उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस राज्य में जाति समीकरण की राजनीति की अनदेखी नहीं की जा सकती। जो भी पार्टी इस समीकरण को समझ लेगी और सही तरीके से इस्तेमाल करेगी, उसे चुनाव लाभ मिलेगा। इस बार के चुनाव परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाले रहे क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इंजीनियरिंग की तर्ज पर जो जातीय गठजोड़ तैयार किया वह उसकी मजबूती का संदेश देने में सफल रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव के कई माह पहले पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे आगे बढ़ने की रणनीति तय की थी। हालांकि उस समय यह संदेह था कि क्या पिछड़ा वर्ग उनके साथ रहेगा या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी खास फोकस पिछड़े वर्ग पर था। लेकिन टिकट बंटवारे में सूझबूझ का परिचय देते हुए अखिलेश यादव ने इस फॉर्मूले को विश्वसनीय बनाने में सफलता हासिल की और यही सपा की जीत का आधार बना। उत्तर प्रदेश में सपा की जीत के बाद से पार्टी भाजपा पर और अधिक हमलावर हो गई है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहे अंदरूनी लड़ाई पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हार ने भाजपा के बड़े नेताओं के बीच नमस्ते भी बंद करा दिया है। संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग यूपी में भाजपा को हराने में सफल रहे, उन पर भाजपा कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव दिल्ली से लखनऊ के बीच चल रहे गतिरोध को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सपा प्रमुख इस तरह के बयानबाजी करके भाजपा को कमजोर दिखाना चाहते हैं और आगामी उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि सपा इसके पीछे कोई बड़ी तैयारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई थी। उसके सहयोगी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 में भाजपा ने यूपी में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2024 में भाजपा ने अकेले दम पर यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा अयोध्या, चंदौली और सुल्तानपुर जैसी सीटों पर भी हार गई, जो उसका गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम स्पष्ट संदेश देते हैं कि जाति समीकरणों को समझना और उनका सही तरीके से प्रयोग करना चुनावी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सपा की सामाजिक इंजीनियरिंग और पीडीए फॉर्मूले ने यह साबित कर दिया कि सही रणनीति और सूझबूझ से चुनाव जीत हासिल की जा सकती है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में क्या समीकरण इस तरह काम करता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्या बदलाव देखने को मिलता है। खुशी सिंह, द पेज 19।